खान जून के महीने तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान बाहर भी आ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है ईद से पहले वो भी रिहा हो जाएंगे। तो उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान की रिहाई भी हो रही है और बातें शुरू हो गई। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे, मैं आपको बता देती हूँ, पिछले 2 साल से आपने देखा नहीं है कि कितनी दफा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं। बात करनी है, ठीक है मैम, आप जारी रखें। जी मैडम, आपने देखा कि कितनी दफा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं। कितनी दफा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज उठाई, साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया कि हम इमरान खान रिहा होने लगे और घबरा जाते हैं। जब ये हुकूमत घबराती है फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान? पहले ये बता दें। ये सारा दिन कल से मैं टीवी से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे समझा दें कि उनसे क्या बात करेंगे। और इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, गौहर साहब ने वो क्लियर कर दिया। वो भी इसके जान के खबर फैलाई गई है ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि इमरान खान ने अनाउंसमेंट कर की तहरीक शुरू कर। कोई मुलाकात भी नहीं हुई 6 तारीख को बताया जा रहा है कि मैडम कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने जंग पर इमरान खान को ऐसी ब्रीफिंग दी जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है। एक सेकंड, मेरी बात सुने। अगर नजम सेठी साहब और इन लोगों को पता है कि कौन मुलाकात कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं बताता, हमें तो खुद अंदर नहीं जाने देते। मेरा नहीं ख्याल हुई है। बस ये मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान ने कहा तहरीक होगी, इमरान खान 26वीं तरमीम के तहत जो जजों का हाल है इस वक्त, आपके जो 5 जजों ने खत लिखा है, आप उसके ऊपर तवज्जो दें। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है आपका इंसाफ का निज़ाम। उसी इंसाफ के निज़ाम के तहत यहाँ पे कोर्ट्स में कोई रिलीफ नहीं किसी को मिल रहा। अब ये मुझे बताएं कि इमरान खान तो कैसे रिलीज करेंगे जबकि इंसाफ का निज़ाम ही नहीं काम कर रहा। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो तहरीक है वो इंशाल्लाह शुरू होने लगी। मैडम असल सवाल ये है कि 6 तारीख को इमरान खान को जो इंडिया के साथ सिचुएशन थी उस पर बताया गया कि ये मामलात हैं, लिहाजा आपकी सपोर्ट चाहिए हमें अंदरूनी मामलात बुला के। तो इमरान खान ने कहा हम आपके मुल्की मामलात में हम आपके साथ हैं, हम अंदरूनी मामलात बाद में कर लेंगे। वज़ीर आज़म की तरह इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, ये खबर ये किसने दी है? मैडम ये पहले ज़ुबैर अली खान एक साफ़ी हैं, उन्होंने दिया है, साफ़ी दे रहे हैं, ISPR देगा तो फिर बताना। मैडम की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान को मनीगाला में भी शिफ्ट किया जा सकता है। मनीगाला के अंदर कुछ फुटेज सामने आई है, वहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मनीगाला जाना, मैं तो आई थी यहाँ पे ATC कोर्ट के, हाई कोर्ट में अप्लाई किया था अपने नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए, बाहर सफ़र करने के लिए। पहले ज़माने में तो ये था कि अगर टिकट ले लो तो आप बाहर जा सकते थे। इस वक्त पिछले 1 हफ्ते से मैं अदालतों का चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि वो नए से नए केस बनाते जाते हैं और वो इनको मसला ये है कि आप सफ़र ना कर सकें। मुझे अगर मैं ये पूछूं कि 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप सफ़र ना करने दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से आप क्यों खौफजदा है कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊँ, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अकेला के बाहर आप नज़र नहीं आऊँगी। तो अगर हम नंबर के लिए कुछ थोड़ा सा काम कर लूँ इस वक्त 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता है इन लोगों का अगर मुल्क से होकर चली जाऊँ। हमारे जो लॉयर थे आज जब उन्होंने केस की कंपैरिजन दे रहे थे प्रोसिक्यूशन को, तो आप यकीन करें आज मेरे ट्रैवलिंग का जो वो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमज़ान शुगर मिल जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था, ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था। क्योंकि हमारे लॉयर्स उस वक्त प्रोसिक्यूशन को ये बता रहे थे कि इन मेगा स्कैंडल्स के बावजूद इन सबको बेल्स मिली थी और नवाज शरीफ को भी मिली थी, क्योंकि नवाज शरीफ 2007-2009 मेगा फाइनेंशियल करप्शन के स्कैंडल्स में
उनको वो जज साहब को कह रहे थे कि उनको बेल्स मिली हैं, तो अब मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है वो भी सुन लें। सारी FIRों में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है। आपने हमेशा देखा है कि इसके अलावा तो मैं कहीं बात करती नहीं हूँ, मैं कोई TV शोज़ पे नहीं बैठ के करती, सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 में कोई 50-60 FIR हो गई हैं कि इमरान खान का पैगाम आप तक मैंने क्यों पहुँचाया। तो ये आज का अब देख लें 5 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, ATC में ये मेरा तीसरा चक्कर है और आज जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन 2-3 घंटे लगे जज साहब के पास ये केस पेश करने के लिए कि मैं क्यों ट्रैवल करना चाहिए। और तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे में जज साहब क्या इसका सामने कैमरा लेके इधर भी लोग खड़े हैं। समाप्त होने जा रही है जेल मामला केस की। सारे पीछे होंगे, सारे पीछे होंगे। आप पहले इनको इजाजत दे दें, इनको जरा आओ सर जी, हम पीछे मीडिया के बात इनको रहने दे बस। हाँ दिक्कत दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होगा एग्रीमेंट करके फिर अदालत में घसीट लेना, इससे जो है बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहुत ज़्यादा जो है ज़ाइल या ख़राब हुआ है। SIFC के किरदार को कैसे मैं तो ये समझता हूँ कि एक गैर ज़रूरी इदारा है। देखिएगा ट्रंप मुख्तलिफ अरब ममालिक के दौरे पर हैं। दुबई में उनका एक दौरा है जिसमें उनको वेलकम किया जा रहा है ख़वातीन के, और वो बड़ी तनकीद हो रही है उनके कि अरब ममालिक इस तरह का। तनकीद क्यों हो रही है? उन अपने ममालिक की अपनी उनका तरीका है मेहमान को खुशामदीद कहने का। तनकीद के लिए हम बैठे होते हैं, यूरोप में होता कोई तनकीद न होती। एक दूसरी तनकीद ये भी हो रही है कि जो अरब ममालिक के दौरे पर हैं और इसराइल को तस्लीम करने का सऊदीया की ख्वाहिश का इजहार किया ट्रंप ने। वैसे ही हम लोग जो है, ट्रंप अगर वो दौरा कर रहा है, अमेरिका का बादशाह है, सारी दुनिया की नजरें उसकी तरफ है और मेरा ख्याल नहीं है कि मौजूदा वक्त में कोई इस्लामी मुल्क इजराइल को रिकॉग्नाइज करने को अफोर्ड कर सकता है। सर, आपने यहाँ पे बात की कि पार्लिमानी पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए रोज हाथापाई तक बात जा पहुँचती है, उनकी तरफ से पहले डिनाई किया गया और अब एक्सेप्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ ज़राए से इल्म हो रहा है। तो इससे पार्टी को और इमरान खान के काज को कितना नुकसान पहुँच रहा है? ये तो नुकसान तो कोई क्वांटम में तोला नहीं जाता है, लेकिन यूनिटी नहीं है, इसका फुकदार है। मैं वापस आके बात करूँगा, ठीक है।